जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट बार पूछे गए हैं पेपरों में, किसी न किसी पेपर में इनमें से क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये आपको सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो दोस्तों ये ईसा पूर्व है, न कि ईस्वी। 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल की तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, वो है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका जो बचपन का नाम था उसका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सुधोधन। नेक्स्ट है, इनकी माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी की माता का नाम था माया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इसकी जो सौतेली माँ थी, जो इसकी मौसी भी लगती थी, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया था, उनका नाम था प्रजापति गोमती। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो इनका जो सारथी था वो उसका नाम था चन्ना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की कर सत्य की खोज में निकले? तो दोस्तों इन्होंने 29 साल की एज में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और ये सत्य की खोज में निकल चुके थे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 की आयु में, तो उसको क्या कहा गया? महानिभिष्करण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो इनका जो प्रारंभिक गुरु था वो था दोस्तों अलार कलाम। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी? तो उन्होंने शिक्षा ली थी संख्या दर्शन की। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो दूसरा गुरु जो था इनका रुद्रक था। पहला गुरु कौन था? अलार कलाम और दूसरा गुरु था रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो ये बने थे टोटल 5 ब्राह्मण। बुद्ध के 5 शिष्यों के क्या नाम थे? तो इनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असगानी और महानामा। ये इसके 5 शिष्य थे। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? तो दोस्तों ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, 6 वर्ष लगे थे इनको ज्ञान प्राप्त करने में। उन्होंने तपस्या की थी फल्गु नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध का नाम पड़ा था और तथागत भी इन्हीं को कहा जाता था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम, इसका पूरा नाम था गौतम बुद्ध बोलते थे इनको। तो गौतम जो था इनका गोत्र था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों वो हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पे हुआ था? फल्गु नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था साथियों। नेक्स्ट है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वाराणसी में, उसको बोला जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता था उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो इनके अनुसार जो देवतागण हैं वो आते हैं कर्म के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो इसको बोला है निर्वाण। तृष्णा घटना क्या बोला है? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे थे? तो 2 भागों में बंटे थे दोस्तों ये, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोलते हैं बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो जो इनकी मृत्यु थी
वो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इनकी जो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु थी उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? इन्होंने कहा था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहले जो बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु के टाइम हुई थी, और ये जब हुई थी तो उस टाइम 483 ईसा पूर्व के आसपास ये हुई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रिय और आत्मीय शिष्य थे आनंद। कौन थे दोस्तों? आनंद थे। दोस्तों 36 क्वेश्चन में जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी ये लगभग 251 BC यानी कि ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जो इनकी सौतेली माँ थी या मौसी थी, बुद्ध की माँ प्रजापति गोमती इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। इन्होंने इसका पालन पोषण भी किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो ये सम्राट अशोक था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश संबंधी था ये। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? ये थे दोस्तों कालिक और तपासु, ये इसके प्रथम 2 अनुयायी थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी मथुरा कला में। कहाँ बनी थी? मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों गंधार शैली में। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। नेक्स्ट है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? धार्मिक जुलूस जो संबंधित था वो सबसे पहले बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो यह है वैशाख पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? ये किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है। अनीश्वरवाद को मानने वाला कौन सा धर्म है? अनीश्वरवाद को, तो यह है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म में स्वामी महावीर जी थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किसके प्रमाणित को स्पष्टतः नकार दिया था? वेदों के। ये बोलते थे कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे, तो इनको जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो किया था मोगलीपुत तीसा ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और ये हुई थी लगभग 150 BC के 120 AD के आसपास ये हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे आज पार्ट 1 था। इसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिया बौद्ध धर्म से संबंधित। जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके बौद्ध धर्म से संबंधित वो उसमें लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसको आप 1 या 2 बार देखना, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं साथियों। जो भी अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगे तो वो कमेंट करके बता देना ताकि उसको ठीक किया जा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।